नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, उड़द, सरसों, धनिया, केला और प्याज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। खरीफ मक्का की बुआई में आई कमी, घरेलू स्तर पर 3 करोड़ टन के पार जा सकती है पैदावार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे। बात खेती की करें तो मोटे अनाज में शामिल मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। इन दिनों मोटे अनाज की बुआई पीछे चल रही है। ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी के रकबे में कमी आई है। चालू खरीफ सीजन में मोटे अनाज की कुल बुआई में 14 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की कमी आई है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 9 जुलाई तक देश भर में 73,07,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मोटा अनाज बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 88,21,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं बात मक्का की बुआई की करें तो देश भर में मक्का की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,35,000 हेक्टेयर घटा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 9 जुलाई तक देश भर में 49,28,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मक्का बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 52,94,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को देश की अलग अलग मंडियों में मक्का के भाव इस प्रकार रहे। ओडिशा की नवरंगपुर मंडी में 15 जुलाई को हाइब्रिड मक्का का भाव था 1,300 रुपए। 16 जुलाई को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 1,350 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान हाइब्रिड मक्का के सौदों में 40 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 16 जुलाई को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1,500 रुपए, जो 15 जुलाई को 1,540 रुपए था। जबकि राज्य की ही हाथरस मंडी में पीली मक्का के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहाँ 15 जुलाई को पीली मक्का का भाव था 1,500 रुपए, जो 16 जुलाई को 50 रुपए चढ़कर 1,550 रुपए पर आ पहुंचा। उत्तर प्रदेश की मंडियों में मक्का के भाव इस प्रकार रहे। गाजियाबाद मंडी में पीली मक्का का भाव रहा 1,930 रुपए। कासगंज मंडी में भाव रहा 1,530 रुपए। संडीला मंडी में पीली मक्का 1,515 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदे 1,530 रुपए पर हुए। बता दें कि इस साल मक्का की पैदावार में खासा इजाफा होने का अनुमान है। इस साल देश में मक्का की पैदावार में 14 लाख टन से ज्यादा की बढ़त हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मक्का की पैदावार 3 करोड़ 2,40,000 टन रहने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 2 करोड़ 87,70,000 टन की रही थी। अब हमारे साथ मौजूद है बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी। शिव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मक्का की पैदावार को देखते हुए इसके भाव के आगे क्या स्थिति रह सकती है? मक्का की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है। आवक की बात की जाए तो आवक जारी है। जहां तक तृतीय अग्रिम अनुमान की बात की जाए तो वर्ष 2020-21 में मक्का के उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना दिखाई दे रही है। जहां वर्ष 2020-21 में मक्का का उत्पादन लक्ष्य 2 करोड़ 90 लाख टन था, वहीं इस बार उत्पादन 3 करोड़ 2 लाख टन होने की संभावना है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण मक्का की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। और किसानों के लिए आप क्या परामर्श देना चाहेंगे? क्या वो फसल को अभी बेच सकते हैं या फिर वो इसे रोक के रखें? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण मक्का की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जहां तक इस सीजन की बात की जाए, इस सीजन में अभी तक 49,16,000 हेक्टेयर भूमि में मक्का की बुआई हो चुकी है। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से मक्का की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, तो शिव जी आपके पास वापस जरूर आएंगे। आइए अब रुख कर लेते हैं दूसरी सुर्खियों का। चालू खरीफ सीजन में बीते साल से
आगे चल रही है उड़द की बुआई, पैदावार में बढ़त अनुमानित। इस साल 20% बढ़ सकती है रबी सरसों की पैदावार, घटा तिलहनी फसलों की बुआई का रकबा। देश में उड़द की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में उड़द का रकबा 22,000 हेक्टेयर बढ़ा है। वहीं इस साल घरेलू स्तर पर देश से होने वाली उड़द की पैदावार में अच्छा इजाफा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में उड़द के भाव पर पड़ सकता है। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। उड़द की बुआई की बात करें तो इस साल देश भर में उड़द की बुआई चल रही है। चालू खरीफ सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही उड़द की बुआई बीते साल के मुकाबले 22,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 9 जुलाई तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार उड़द की बुआई 12,75,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 12,53,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं इस साल देश में उड़द की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के अब तक के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में उड़द की पैदावार 23,80,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान उड़द की उपज 20,80,000 टन रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को उड़द के भाव में नरमी दर्ज की गई। एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की धरोल मंडी में 15 जुलाई को उड़द का भाव रहा 5,990 रुपए। 16 जुलाई को इसके भाव में 640 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 5,350 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की राजकोट मंडी में देसी उड़द के सौदों में 375 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। 16 जुलाई को यहां देसी उड़द का भाव रहा 5,750 रुपए, जो 15 जुलाई को 6,125 रुपए था। केरल की अरूर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहां 15 और 16 जुलाई को उड़द बिना किसी उतार चढ़ाव के 7,900 रुपए पर बिकी। इसी तरह उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 15 जुलाई को उड़द का भाव था 8,200 रुपए। 16 जुलाई को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 8,200 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में उड़द के भाव इस प्रकार रहे। बदायूं मंडी में उड़द का भाव रहा 8,010 रुपए, बलरामपुर मंडी में भाव रहा 7,800 रुपए, मेहरौनी मंडी में उड़द 4,600 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही उतरौला मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 7,900 रुपए पर हुए। अब आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव जी, अब आप ये बताएं कि उड़द के बाजार पर आपका क्या कहना है? उड़द की बात की जाए तो उड़द की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक तृतीय अग्रिम अनुमान की बात की जाए, तृतीय अग्रिम अनुमान के मुताबिक वर्ष 2020-21 में उड़द के उत्पादन में कमी की आशंका व्यक्त की जा रही है। जहां वर्ष 2020-21 में उड़द का उत्पादन लक्ष्य 36 लाख टन होने की संभावना थी, वहीं इस बार उत्पादन में कमी देखने को मिल सकती है। इस बार उत्पादन 23,80,000 टन होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। जहां तक इस सीजन में बुआई की बात की जाए तो अभी तक इस सीजन में 12,75,000 हेक्टेयर भूमि पर उड़द की बुआई हो चुकी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद उड़द की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। और जो किसान हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हालांकि अभी भाव में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में मांग में मजबूती से उड़द की कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल शिव जी, आपके पास वापस हम जरूर लौटेंगे, लेकिन मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे। एक नजर डाल लेते हैं चीनी के बाजार भाव पर। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में चीनी का भाव रहा 3,460 रुपए, लखीमपुर मंडी में भाव रहा 3,430 रुपए और राज्य की ही दादरी मंडी में भाव रहा 3,450 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए नजर डाल लेते हैं अदरक के बाजार भाव पर। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी मंडी में अदरक का भाव रहा 8,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसके सौदे 3,240 रुपए पर हुए और पंजाब की फाजिलका मंडी में इसका भाव रहा 4,500 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सरसों और धनिया की। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही।
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे धनिया के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं सरसों की। इस साल सरसों की बम्पर पैदावार होने का अनुमान है। देश भर में रबी सरसों की उपज इस साल 99 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 20% ज्यादा है। हालांकि चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। इस साल देश में रबी सरसों की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। अधिक उपज होने की स्थिति में भाव पर भी इसका असर पड़ सकता है। सरसों की उपज की बात करें तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में रबी सरसों की पैदावार 99,87,000 टन से ज्यादा होने का अनुमान है। देश में कभी भी इतनी सरसों की पैदावार नहीं हुई है। वहीं बीते साल के समान अवधि के दौरान देश में 91,24,000 टन सरसों की पैदावार हुई थी। वहीं इस साल तिलहनी फसलों की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल तिलहन की पैदावार में 33,46,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के अब तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में तिलहन की पैदावार 3,65,65,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल तिलहन की उपज 3,32,19,000 टन रही थी। बात तिलहनी फसलों की बुआई की करें तो इस साल देश में चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की बुआई शुरू हो चुकी है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 13,58,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 9 जुलाई तक खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,12,55,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की खेती कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,26,13,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को सरसों की आवक सामान्य रही। एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 15 जुलाई को सरसों का भाव रहा 5,800 रुपए। 16 जुलाई को इसके भाव में 200 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 6,000 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में 90 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 16 जुलाई को यहां सरसों का भाव रहा 6,920 रुपए, जो 15 जुलाई को 6,830 रुपए था। राज्य की ही गोलूवाला मंडी में 15 जुलाई को सरसों का भाव था 6,471 रुपए। 16 जुलाई को इसके सौदे 71 रुपए टूटकर 6,400 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव में उठाव दर्ज किया गया। यहां गुरुवार को सरसों का भाव रहा 6,300 रुपए। शुक्रवार को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 6,350 रुपए पर जा पहुंचे। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में सरसों के भाव इस प्रकार रहे। गाजियाबाद मंडी में सरसों का भाव रहा 6,650 रुपए। लखीमपुर मंडी में भाव रहा 6,170 रुपए। कासगंज मंडी में सरसों 6,080 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही अकबरपुर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 6,050 रुपए पर हुए। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं शिव श्रीवास्तव जी का, जो लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और कृषि जिंसों के संबंध में दे रहे हैं जानकारी। शिव श्रीवास्तव जी, अब ये बताएं कि सरसों की पैदावार में बढ़ोतरी होने से भाव आगे किस ओर जा सकते हैं? सरसों की बात की जाए तो मांग में मजबूती से कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। आवक में नरमी देखने को मिली है। जहां तक वर्ष 2020-21 में तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार उत्पादन की बात की जाए तो वर्ष 2020-21 में सरसों का उत्पादन 99,87,000 टन होने की संभावना है, जो लक्ष्य से अधिक है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से सरसों की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, और जो किसान हैं उनके लिए आप क्या परामर्श देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से सरसों की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। तो शिव जी, आप हमारे साथ बने रहें, एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे। बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं शिमला मिर्च के बाजार भाव पर। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 2,050 रुपए। पंजाब की फरीदकोट मंडी में इसके सौदे 3,500 रुपए पर हुए और हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 4,200 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं।
अब बात करते हैं खीरा के बाजार भाव की। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में खीरे का भाव रहा 1100 रुपए। राजस्थान की जालोर मंडी में इसके सौदे 2700 रुपए पर हुए। पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में भाव रहा 900 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं धनिया की। भारतीय मसालों के निर्यात में हर साल बढ़ोतरी हुई है। साल 2020-21 के दौरान देश से मसालों के निर्यात में 30% का जोरदार इजाफा हुआ है। वहीं धनिये के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से होने वाले धनिये का निर्यात 21% से ज्यादा बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धनिये के भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 57,000 टन धनिये का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 47,135 टन का ही हुआ था। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को धनिये की आवक सीमित रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये का भाव रहा 5,500 रुपए। केरल की अरूर मंडी में इसके सौदे 16,100 रुपए पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में धनिया 4,850 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में इस दौरान धनिया के सौदे 8,485 रुपए पर हुए। वहीं घरेलू स्तर पर धनिये की पैदावार की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 20% से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए जारी पहले आकलन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में इस साल 7,20,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 5,92,000 टन की रही थी। आइए एक बार फिर से चलते हैं शिव श्रीवास्तव जी के पास। शिव जी, अब आप ये बताएं कि आगे आने वाले दिनों में धनिये के भाव किस ओर करवट ले सकते हैं? धनिया की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। हाजिर के साथ साथ वायदा बाजार में भी तेजी देखने को मिली है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है। आवक में थोड़ी कमी जरूर देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से धनिया की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, और जो किसान हैं उनको आप क्या परामर्श देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में निर्यात और घरेलू मांग में बढ़ोतरी के कारण धनिया की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। आगे भी आपसे बातचीत शिव श्रीवास्तव जी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे प्याज और केले का हाल। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। वजन में कमी आना, अधिक भूख और प्यास लगना, आंखें कमजोर होना, बार बार पेशाब और जल्दी थकावट होना है ब्लड शुगर बढ़ने के लक्षण। डायबिटीज से जुड़े हर सवाल पूछिए इस शनिवार देश के मशहूर मधुमेह विशेषज्ञों से। डायबिटीज यानी मधुमेह, लक्षण, कारण और बचाव। स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं प्याज की। देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात में इस साल खासा इजाफा हुआ है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 3,96,000 टन से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 के 12 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 23,26,538 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 19,30,511 टन का ही हो सका था। वहीं बात प्याज की पैदावार की करें तो इस साल प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल प्याज की उपज बीते साल से 34,73,000 टन से ज्यादा हो सकती है। साल 2020-21 में प्याज की कुल उपज 2,62,92,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 2,28,19,000 टन की रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को प्याज के भाव इस प्रकार से रहे।
गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 1,650 रुपए। कर्नाटक की हुबली मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में इसके सौदे 1,540 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इसके सौदे 2,200 रुपए पर हुए। शिव श्रीवास्तव जी, एक बार फिर आपके पास वापस आते हैं। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि सब्जियों के निर्यात में हुई बढ़ोतरी से प्याज के भाव पर क्या असर पड़ सकता है? प्याज की बात की जाए तो प्याज की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है। आवक में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण प्याज की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। बिल्कुल। और जो किसान हैं उनके लिए आप क्या परामर्श देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास प्याज का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से प्याज की कीमतों में और भी ज़्यादा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी, आपके पास एक बार फिर से वापस लौटेंगे। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बैंगन के बाजार भाव की। उत्तर प्रदेश की नोएडा मंडी में बैंगन का भाव रहा 1,400 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में इसके सौदे 600 रुपए पर हुए, सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब बात करते हैं लौकी के बाजार भाव की। उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में लौकी का भाव रहा 1,025 रुपए। पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में इसके सौदे 650 रुपए पर हुए और महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इसका भाव रहा 1,500 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आखिर में बात करते हैं केले की। देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 1,22,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात बढ़कर 9,56,961 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 8,34,835 टन का ही हुआ था। फिलहाल शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में केले की आवक सामान्य रही। एगमार्क नेट के अनुसार हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में केले का भाव रहा 2,750 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 3,250 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में इसके सौदे 2,000 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान केले के सौदे 2,400 रुपए पर हुए। बता दें कि इस साल केले की पैदावार दूसरे फलों के मुकाबले सबसे ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए पहले आकलन के अनुसार केले की उपज 32 लाख टन से ज्यादा की बढ़त की उम्मीद इसमें की जा रही है। इस साल केले की पैदावार 3,37,33,000 टन के पार जा सकती है, जो पिछले साल की समान अवधि के दौरान 3,04,60,000 टन की पैदावार रही थी। आइए एक बार फिर से चलते हैं शिव श्रीवास्तव जी के पास। शिव जी, अब ये बताएं कि केले के बाजार पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? केला की बात की जाए तो केला की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है। जहां तक फसल की बात की जाए तो देश के बहुत सारे राज्यों में मानसून की अच्छी बरसात होने के कारण केला की खरीफ फसलों को कुछ नुकसान भी पहुंचा है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में पर्व त्योहार की मांग के कारण केला की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। तो शिव श्रीवास्तव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिंसों के संबंध में तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।